वेलकम टू अवर अकाउंट्स बडी यूट्यूब चैनल। ये चैनल हमने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले, तो इस चैनल को व्यू कर सकते हैं और इनमें वो अपना इंटरव्यू के टॉपिक्स देख सकते हैं। इंटरव्यू से पहले आपको किस किस वीडियो की तैयारी करनी है वो सब देख सकते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग, इसमें हम एंड टू एंड फिक्स्ड एसेट्स के बारे में एग्जांपल के साथ हम जानेंगे। तो देखिए, फिक्स्ड एसेट्स होता क्या है? फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस ऑपरेशंस, नॉट मीन फॉर रीसेल। यानी कि ऐसा कोई भी एसेट्स जो कि रीसेल के लिए नहीं खरीदा गया है, ठीक है, ये हमेशा परमानेंट होता है। परमानेंट पर्पज से बिजनेस में इसको लाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। अब प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है कि वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा उसके जो है बेनिफिट हमें देता हो। अगर वन से ईयर से बिलो है तो फिर वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही आएगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि पहली कंडीशन ये है कि ये वन ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। और यानी कि देखो, लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स यूज इन बिजनेस ऑपरेशंस, उसे ही हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि ये रीसेल रीसेल के लिए हमने नहीं खरीदा हो, इसे हमने पुनः बेचने के लिए नहीं खरीदा होना चाहिए। तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिर इसके बाद आता है रिकॉग्निशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को? फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, यानी कि इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। इसमें कॉस्ट कैन बी मेजर, कॉस्ट मेजर किया जाना होना चाहिए। इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? परचेज प्राइस हो गया, नेट ऑफ डिस्काउंट, जो भी परचेज प्राइस होगी उस एसेट्स की। इंपोर्ट ड्यूटी और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जो भी आपके टैक्सेस उसके ऊपर लगे हैं और जो भी इंपोर्ट यानी कैरिंग चार्ज जो भी लगे हैं आपके, वो सब प्राइस इसमें जो है इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि फ्रेट हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, ट्रायल रन एक्सपेंसेस हो गए, प्रोफेशनल फीस हो गई। तो ये सारे चार्जेस जो है फिक्स्ड एसेट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में? जैसे जनरल ओवरहेड्स हो गए और एबनॉर्मल वेस्टेज हो गए। तो ये सब जो है इसमें इनको ध्यान में नहीं रखा जाता है, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है जनरल ओवरहेड्स को। बाकी परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी और फ्रेट, इंस्टॉलेशन, ट्रैवल, जितने भी उसको कंपनी तक लाने तक जितना भी एक्सपेंस आपका लगेगा इंस्टॉलेशन तक, वो सारा जो है उसमें आपका इंक्लूड होगा रिकॉग्निशन के टाइम पे, फिक्स्ड एसेट्स के रिकॉग्निशन टाइम पे। फिर आता है हमारे एक्विजिशन के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है एक्विजिशन का? अब एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए, मशीनरी परचेज आपने मान लिया किया 5 लाख का, प्लस जीएसटी लगा 18%, इंस्टॉलेशन चार्ज 50,000 का। तो जर्नल एंट्रीज की क्या बनेगी? पहला मशीनरी अकाउंट डेबिट आपका बनेगा 5 लाख से, इनपुट जीएसटी 90,000 लग गया। टू वेंडर, वेंडर को हमने कितना पे किया? 5,90,000 हमने वेंडर को पे किया। अब देखिए, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 50,000 है। 50,000 क्या लगा? ये इंस्टॉलेशन चार्जेस हमें लगा अलग से उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो होगी, जो इनको हमने क्या डिसाइड किया था कि जितना भी जो टैक्स होगा और इनपुट जीएसटी होगा, वो सब जो है इस पे आपको लगेगा सारा चीज। तो देखिए, 5,50,000। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो जीएसटी है, ये इनपुट जीएसटी 90,000, ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी का तो हम क्लेम करते हैं ना, हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं। ये वहां पर इसमें इंक्लूड होगा जहां पे आपको जीएसटी का कोई रिफंड नहीं मिलता। ये जहां पर आप जो है जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते और वो आपको एग्जाम्प्ट नहीं होता जीएसटी, तो वहां पर वो जीएसटी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जहां से इंडिया जैसे कंट्रीज में जहाँ पे जीएसटी फाइल करते हैं हम, तो यहाँ पे जो है ये जीएसटी की कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो जीएसटी की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। तो क्या हो गया? मशीनरी अकाउंट,
मशीनरी के परचेज का प्राइस 5 लाख रुपए था और 50,000 रुपए हमने इंस्टॉलेशन के लगाए। तो 5,50,000 का हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी कि जब हम कैपिटलाइज करेंगे, इसे एक्वायर करेंगे, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज लगाएंगे तो 5,50,000 पर लगेगा, ना कि 90,000 पे भी लगेगा। 90,000 पे नहीं लगेगा, सिर्फ जीएसटी एक्सक्लूड कर, ये एक्सक्लूड हो जाएगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा डेप्रिसिएशन का एग्जांपल। यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन का मान लीजिए 10 ईयर है। यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन का जस्ट मिनट 10 ईयर है। एनुअल डेप्रिसिएशन मान लो कि 55,000 उस पर लगा आपका। तो जर्नल एंट्री आपका क्या बनेगा? जर्नल एंट्री आपका बनेगा 55,000 रुपये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 55,000 से आ गया। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन की पहली जर्नल एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 55,000 रुपये का। ये आपका एट द ईयर एंड, जब आप ईयर एंड होगा तो ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, पीएनएल में चार्ज करते हैं। तो पीएनएल में जब चार्ज करेंगे तो ये जो हम पीएनएल आपका डेबिट हो जाएगा 55,000 से, और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा आपका 55,000। तो पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इंटरव्यू में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बताइए। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री जब से पूछा जाए तो सीधा आप ये बताना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। पीएनएल में इम्पैक्ट जब होता है तो ये होता है। अब फर्स्ट एंट्री वैसे क्या होता है, जनरल डेप्रिसिएशन की जब पीएनएल को इम्पैक्ट नहीं होता करते, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये था डेप्रिसिएशन का एग्जांपल। अब आता है डिस्पोजल का। डिस्पोजल यानी कि जब एसेट्स को हम डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज करते समय जब एसेट्स को हमें क्या ध्यान रखना होता है, देखिए आफ्टर 5 ईयर मान लो कि एसेट्स को डिस्पोज करना पड़े तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,75,000 है, बुक वैल्यू 2,75,000 हो गई हमारी, सेल वैल्यू 3 लाख रुपए। 3 लाख में हम दिन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,75,000 हम चार्ज कर चुके थे, और सेल वैल्यू उसको हमने कितना में बेच दिया, 3 लाख में बेच दिया। 3 लाख में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 25,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। 25,000 का प्रॉफिट हो गया। अब इसको जर्नल एंट्री में समझते हैं। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, 3 लाख से होगा, क्यों, क्योंकि हमें कितना हमें रिसीव हुआ है एसेट्स को सेल करने पर, 3 लाख रुपए सेल करने पर रिसीव हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 2,75,000 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2,75,000 रुपए। ठीक है। अब मशीनरी की जो टोटल कॉस्ट थी हमारे पास में कितनी थी, 5,50,000 रुपए थे। टू मशीनरी की 5,50,000 पूरी वैल्यू मशीनरी की क्रेडिट होगी, मशीनरी आउट हो गई। मशीनरी आउट हो गई बुक से। अब प्रॉफिट ऑन सेल जो 25,000 हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, तो वो 25,000 रुपये हमें क्रेडिट हो जाएगा। 25,000 रुपये क्रेडिट हमने क्यों किया, क्योंकि ये गेन है। तो अकाउंट्स में क्या रूल है, जो भी गेन और प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये हमारा हो गया 25,000। तो ये था डिस्पोजल का हमारा। लॉस होता तो यही 25,000 रुपये आपका डेबिट हो जाता। लॉस के केस में 25,000 डेबिट हो जाता, लेकिन प्रॉफिट हुआ है हमें, तो प्रॉफिट में 25,000 रुपये हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये थी हमारी डिस्पोजल का एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं कि फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग लाइफ साइकिल क्या होती है। तो लाइफ साइकिल जो होती है हमारी, इसमें देखिए पहला स्टेप्स आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन एसेट्स को एक्वायर करेंगे। फिर एडिशन होगा, इंप्रूवमेंट्स, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करोगे तो कॉस्ट एडिशन होगा, इंप्रूवमेंट्स कुछ भी करोगे तो ऐड होगा। क्योंकि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो कहते हैं एसेट्स की यूजफुल लाइफ बढ़ा देता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें मिलता है, तो इसलिए एडिशन कहते हैं। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन। थर्ड डेप्रिसिएशन हमारा, हम उस पर चार्ज करते हैं, कई जगह पे मंथली चार्ज करते हैं, डिपेंड्स, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो डेप्रिसिएशन मंथली भी चार्ज होता है और एनुअली भी चार्ज होता है। फिर फोर्थ स्टेप में हम आता है रिवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट। रिवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप इस चीज को कवर करेंगे डिटेल में कि रिवैल्यूएशन क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या होता है। तो ये हमारे इसमें होता है कि एसेट्स की लाइफ को, एसेट्स की कॉस्ट को घटाना या बढ़ाना। तो इम्पेयरमेंट में क्या होता है, नॉर्मली हमारा एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, लेकिन रिवैल्यूएशन में कई बार जो है इंक्रीज भी हो जाती है। तो इम्पेयरमेंट के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें समझेंगे डिटेल में। तो फिलहाल ये देखिए लाइफ साइकिल है क्या, आपका एक्वायर हुआ एसेट्स, एडिशंस हुए कुछ, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, उसका रिवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट हुआ, लास्ट में क्या डिस्पोजल हो गया या सेल हो गया। तो डिस्पोजल कई तरीके से हो जाते हैं, एसेट्स खत्म हो गया आपका बुक्स में, एसेट्स फुली डेप्रिशिएट हो गया तो उसे डिस्पोज हो जाएगा, और डिस्पोजल बाय सेल। दो तरीके से डिस्पोजल होते हैं कि एक पहला तो क्या होता है कि जब सेल कर दे, डिस्पोजल बाय सेल,
सेल हो गया, और डिस्पोजल बाय स्क्रैप यानी कि वो फुल्ली स्क्रैप हो गया, कुछ आपको मिला ही नहीं पैसा, तो फुल एसेट्स जो है फुल्ली डिस्पोज्ड हो गया। तो ये थी फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग लाइफ साइकिल्स। आगे हम इस टॉपिक्स पे और भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।